भेजा गया है करम के लिए। तौहीद, महफिल तौहीद, दूसरे मजलिस का जिक्र जब हुआ तो मजलिस मुस्तफा जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस मौजू पर नहीं जाऊंगा। तो जब मैंने कभी यह नहीं फरमाया मैं खुदा हूं, मैं वहदहु ला शरीक हूं, यह खुद खुदा ने नहीं फरमाया। अपनी तौहीद का ऐलान खुदा ने खुद नहीं किया है, बल्कि अगर खुद की तौहीद का ऐलान अगर किया है वो किया है बज़रिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब कोई कहे मैं तौहीद वाला हूं, मैं तौहीद मानता हूं, खुदा का तौहीद मानता हूं, तो वो गलत कह रहा है। का चर्चा करना इसके इनाम और इकराम को याद करने का मतलब है। इतना ही नहीं, इसके फजल करम और खुशी करना अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी हासिल करने का जरिया है। अल्लाह ताला ने हम सब पर बेशुमार नियामतें इनामात अता किए हैं, जो मैंने आप कल को गिनवाए भी। जुमा पे जो मैंने आपसे अर्ज किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इनामात से नवाजा है। मगर लेकिन किसी इनाम किसी नियामत की बात अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा मैंने आपको सबसे बड़ी नियामती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अय्याम आते हैं तो दूर दराज से लोग एक जुलूस की शक्ल में खुशी करने के लिए कारवां से लेकर मस्जिद कुर्सी शरीफ तक तशरीफ लाते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, क्योंकि इस बार रबीउल अव्वल जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ की आवरी हुई थी। और जिसके आने से कबल जुल्मत थी, जिसके आने से कबल लड़कियों को जिंदा दूर करते थे, वो कोई गलत काम नहीं था, वो कोई जबर नहीं था, वो कोई जुल्म नहीं था। जिस टाइम आलम अरबाब में उस वक्त में जुल्म हो रहे थे, मगर जब तशरीफ लाए जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ की ज़मीन भी शादाब हो गई, वहाँ के लोग भी शादाब हो गए। या अल्लाह रहमत लेके जा, हम सबके मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा, हम सबके मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह कब्र को पुरनूर फरमा, अल्लाह जुल्मों को अल्लाह की तरफ से उनकी कब्र को पुरनूर फरमा, अल्लाह हमारे बच्चों को हिफाजत फरमा, जो बेलोग या लबे औलाद इस महजिद से है तो औलाद सालिहा अता फरमा, जो बेरोज़गार है तो हलाल रिज़्क़ अता फरमा, जिन लोगों ने इसका सर्फ किया अल्लाह खाने पीने में अपना धन दिया, किसी ने कदमे सख्त में क्या में 1 रुपया भी दिया, मौला उसको अजर अज़ीम अता फरमा।
सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, हुजूर की आमद, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, इश्क मुस्तफा जिंदगी हुजूर है। मेरी मचा दो आमद की, तू मचा दो आमद की, आ गए सरकार, तू मचा दो आमद की, आ गए सरकार। आमद आमद है, ये कौन सी शाहबाला की आमद आमद है, तू मचा दो। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, ये रही है ये फिजा, अल्लाह नहीं करे
चलिए जी, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह। तो आपको लाइव टेलीकास्ट हम दिखाने जा रहे हैं खित लद्दाख के द्रास में। आज ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे जुलूस, द्रास मार्केट में जुलूस बरामद की गई हैं। आप देख सकते हैं, हम लाइव टेलीकास्ट, हम बज़ाब्ता आपको लाइव यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह इंडिया के अलग अलग कोनों पे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मनाने रहे हैं, इसी तरह द्रास में भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलूस जो है यहाँ पे बरामद की जा रही है। हजारों की तादाद से लोग यहाँ पे हैं। हमें जुमा है, बात करने की कोशिश करेंगे। मैसेज रहेगा द्रास ऑनलाइन के माध्यम से आप सबको हमारी तरफ से एक बार फिर ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। चलिए जी, तो अभी हमारे साथ इमाम जुमा गौसिया जामिया मस्जिद के इमाम जुमा अभी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले तो सर आपको ईद मुबारक, क्या मैसेज रहेगा सर आज इस मुबारक दिन पे? सर जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑनलाइन द्रास के लिए जो हमेशा कवरेज देती है, इन प्रोग्राम में अपना टाइम निकालती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। तो मेरी आप सबसे यही मैसेज रहेगी लास्ट पे, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फलयफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब मेरी तरफ से कोई नियामत आपको मिले, कोई इनाम मिले, तो तब आप इस नियामत का शुक्रिया अदा करो और इस नियामत में खूब इसका चर्चा करो, बल्कि इन नियामतों में खुशी मनाओ। तो आज मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जश्न 1500वां जश्न मिलाद नबी, बाइस विलादत हमारे से फख्र की बात है। और हमारा माहौल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ईमान का मरकज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो इसलिए आज इसके दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दुनिया में तवल्लुद आए, तशरीफ लाया, तो हमारे लिए अमन का पैगाम लाया, हमारे लिए रहमत बनाकर आए, हमारे बाइस फख्र की बात है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह है कि जो इस दिन अमन के लिए निकलते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, रहमत की बारिश लेकर निकलते हैं, रहमत का पैगाम देते हैं। तो इसलिए हर मेरी कमेटी गौसिया मस्जिद से ताउन लेकर इस दिन हमेशा हम निकलते हैं। तो हर एक जगह पे कालबे इस्लामी का हर एक जुलूस इसलिए निकलता है ताकि हम अमन का पैगाम देते। उस नबी की उम्मत है जिसने अपना लहू बहाया दीन इस्लाम के लिए, हम अमन भी चाहते हैं और अमन का पैगाम भी देते हैं। तो आप सब अभी हमारे साथ जुड़े हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आज सबसे पहले ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हैं हमारी चैनल की तरफ से, क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सभी को ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। ये 1500 साला जश्न ईद मिलाद नबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500 साला जश्न विलादत है। ये वो दिन है, ये वो महीना है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश आमदी पर चरिंद परिंद भी खुश हुए थे। उस वक्त आसमान को सजाया गया, जन्नत को सजाया गया। तो आज वो दिन हम और आपके सामने रवा दवा है। बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें और जितना हो सके जश्न ईद मिलादुन नबी, ये ईदों की भी ईद है। ये वो दिन है जिनके सदक़े से हमें तमाम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस्लाम, ईमान मिला है। तो आज उस हस्ती का दिन है जिस हस्ती के बारे में नब्बे करीम इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। तो आप देख रहे हैं कि इस इलाके द्रास में भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ को हूँ कि अल्लाह करीम इसी तरह हमें हर वक्त हर साल जब तक दम में जिक्र उनता सुनाते जाएंगे। शुक्रिया। लोग यहाँ पे परचम ले रहे हुए हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे यहाँ पे बुलंद हो रहे हैं। इस तरह की खासकर आज मनाया जा रहा है जश्न ईद मिलाद नबी। तो हमारे साथ जुड़े हैं इमाम कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। आज के इस मुनासिब दिन पे क्या मैसेज रहेगा
आलम इस्लाम को सारे लोग दुआओं की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आपको लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो ओवरऑल क्या कहेंगे सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सारी जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। तो मैं सारी दुनिया के तमाम नौजवान मर्द औरत के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि आज का ये दिन जो है हम अपने आप के लिए एक अमन अमान का दिन बनाएं। जो दरस हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दिया उस पर हम चलने की कोशिश करें। तो तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा जिन्होंने भी ये दिन मनाया है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज का हमें हुक्म दिया, जो चीज हमें करने के लिए बोला है उस पर अमल करने की हम कोशिश करें और फजूल जो चीजें होते हैं उससे बचने की कोशिश करें। और एक चीज आपने बहुत जरूरी सवाल किया सलीम भाई कि बहुत सारे लोगों ने दुआओं की दरखास्तें की है, तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन लोगों ने भी हमसे दुआओं की दरखास्तें की, अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक दिन के सदके में, इस मुबारक दिन के वसीले से जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन तमाम दुआ करने वालों की हाजतें पूरी फरमाए। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ऐसा मुकद्दस दिन है जिसके सदके में हमें दीन मिला, जिसके सदके में हमें नमाज मिली, जिसके सदके में हमें कुरान मिला, जिसके सदके में हमें दीन की इताअत करने का हुक्म दिया गया। उस नबी के मिलाद मनाने के लिए आज हम हाजिर हुए। तो हम सबको चाहिए कि जिस तरह नबी और अल्लाह और नबी ने हमें दरस दिया, जिस तरह अल्लाह और नबी ने हमें करने की जो हमें दरस, जो रास्ता बताया, जो तरीका बताया, हम उस पर चलने की कोशिश करें। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा पैगाम है, एक ऐसा मैसेज है जिसके जरिए आलमी इस्लाम में लोग जो है अपनी जिंदगी को सुधारने का तरीका सीख जाते हैं। तो हम अपने नौजवान से गुजारिश करेंगे इस चीज पर अमल करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर तेरे जानिसार तेरे जानिसार चार यारे मुस्तफा चार यारे मुस्तफा कह रही है ये सदा कह रही है ये सदा गुस्ताख साबी की एक ही सजा गुस्ताख साबी की एक ही सजा हम लोगों का वक्त ठीक है। यहाँ जो है मुलाजिम नहीं आए थे, मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी जो है कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हमने लिखा था पानी की टैंकर जो है पेची वालों का यहाँ होना चाहिए। बाकी पीडब्ल्यूडी वालों ने सफाई किया है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इंफॉर्मेशन वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ जो है सिस्टम लगाया यहाँ पर। और जिनाब वाली हमारे एसडीएम साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दे दिया, और हमारे एसएचओ साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जिस तरह हमने बोला था उस तरह हमारा साथ दे दिया। तो बाकी मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलूँगा, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज तक द्रास इलाके में यहाँ पर हर एक जो है अकीदा रखने वाले हैं, हम साथ चलते हैं और साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अनासिर ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने हमारी यकजहती को फूट डालने की कोशिश की है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ इस स्टेज से गुजारिश करता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आइंदा जो है कोई भी ऐसी हरकत करने से बाज रहेगा। तो इंशाअल्लाह रहमान मुझे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी उम्मीद है कि वो जो है इस मसले को हल करेगी, और हमारे बीच में जिसने भी तफरुका डाला है, जिसने भी यहाँ ऐसे अनासिर पैदा किया है, उसको जल्द से जल्द जो है वो सजा दिया जाएगा। और आइंदा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे अनासिर पर कड़ी से कड़ी नजर रखा जाए, चाहे वो किसी भी फिरके से, चाहे वो किसी भी मजहब से, या चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आज तक जो है हमारी जो कौम है, यहाँ जितने भी हमारे मजहब हैं, जितने भी यहाँ हमारे मसलक हैं, हम सब ने एक साथ खाया है, एक साथ बैठा है, एक साथ चले हैं। आज तक जो है हमारे मसलक पर किसी ने भी अंगुली नहीं उठाया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से इसी स्टेज से फिर अपील करता हूँ कि ऐसे अनासिर को जल्द अज जल्द सजा दी जाए, वरना लोगों के ये जुल्म आप देख रहे हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उमर तेरा जानिसार, उमर तेरा जानिसार की निस्बत से, तो किस तरह के पैगामात देना चाहेंगे आज खुसूसन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन तकरीबात देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे बेहतरीन तरीके के जुलूस भी जो है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से देखने को मिले, तो इस मौके पे किस तरह के पैगामात देना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पूरी अपनी कमेटी की तरफ से आप मीडिया पर्सनस को ईद मुबारक कहता हूँ, ईद मिलाद की आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोगों का जो काम होता है वो आप हमारे द्रास में बखूबी निभाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग जो है बखूबी निभाओगे, और जो है झूठ और सच का पर्दा जो है आप इंशाअल्लाह रहमान दूर करने की कोशिश करोगे। तो ईद मिलादुन नबी के बारे में जो हमारे इमाम साहब ने बताया, और जो हमारे आप लोगों ने बाकी इमामों से भी लिया, तो उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँगा। ये ईद मिलादुन नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे हुजूर की पैदाइश का दिन जो है मनाते हैं, ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दुनिया में जो है हुजूर के आने के बाद जो है सच्चाई जो है इस दुनिया में फैली। पहले जो है हर तरह के गुनाह होते थे, हर तरह के जुल्म होते थे, उन सब चीज़ों को हमारे हुजूर ने जो है मिटाया है। तो आज हम उस ज़ात पाक की शुक्राने के तौर पर ये जो है ये ईद मनाते हैं। तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं कहूँगा। ईद मिलाद जो है आज तक हम मनाते आए हैं द्रास में। हमारे इधर इतने फ़िरके हैं, सारे फ़िरके जो है हमारे द्रास में हैं।
تو آج تک جو ہے ہمارا بھائی چارہ اتنا اچھا رہا ہے کہ جب سے ہم اپنی ہوش سنبھالا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں فرقے ہیں 6-7 فرقے ہیں وہ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں. کوئی کسی کا فرقے کے اوپر ہم نقطہ چینی جو ہے وہ بالکل نہیں کرتے ہیں. تو آج ایک عناصر آیا ہوا ہے تو اس نے جو ہے ہمارے فرقے کے اوپر جو ہے ہمارے حضرت عمر کے اوپر جو ہے وہ ایک نشانہ سوال لگایا ہے. تو ہم جو ہے چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. جو بھی ہوگا، جو بھی گناہگار ہوگا اس کو سزا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے میں جو بھائی چارہ ہے وہ جو ہے وہ قائم رہے. خواہ نے کہا خاتم النبی آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا زال کا کتاب کہنے والا آ رہا ہے، رو نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شفیع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، صاد نے کہا ضعیفوں کا مأوی آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زو نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مأوی آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قوم نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یا ابطار اٹھا یکتا اور اللہ کی شان کہنے والا آ رہا ہے. معزز سامعین اکرام، ماہ ربیع الاول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ظہور ہوئے. وہیں اسی مہینے میں ان کی وفات بھی ہوئی، اسی مہینے میں ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا گیا. کل ملا کر یہ مہینہ باعث مسرت و شادمانی بھی اور سبب حزن ملال بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی یہ دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. جناب صدر کروں گا، اے آمینہ میں تیرے بیٹے کے لیے چاند ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا. میں تیرے بیٹے کے لیے درخت سے سلامی دلاؤں گا. میں تیرے بیٹے کے لیے پتھروں سے ہم کلام کرا دوں گا اور تیرے بیٹے کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دوں گا. اگر تیرا بیٹا سوار ہونا چاہا تو صدیق کے اکبر کے کندھے. تو فکر نہ کر، اگر یہ بیٹا تیرا ہے تو محبوب میرا ہے، اگر یہ رخت جگر تیرا ہے تو صاحب کوثر میرا ہے. اگر تو اس پر جان قربان کرے گی تو میں اس پر قرآن نازل کروں گا. اس کے سامنے آخری شعر کے ساتھ آج کی اس تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا. سلاطین دنیا اپنی جگہ ہے، دو جہاں کا سردار اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. وما علینا الا البلاغ. قربان کر دیا تھا، اور اگر تمہیں ان باتوں پر یقین نہیں ہوتا تو آج سے 1 صدی قبل ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. دیوبند کی سرزمین پر ایک شخص ہے جس کو شیخ الہند محمود حسن کہا جاتا ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ظلم کا استبداد کو روکنے اور اسلام کے تحفظ کی خاطر ریشمی رومال کی تاریخ چلائی.
जब इनका 1921 ईस्वी में दिल्ली शहर में हकीम अजमल खान के यहाँ इंतकाल हुआ तो जनाजा दिल्ली से देवबंद लिया गया और गुस्ल के लिए तख्ता करने की दावत भी देता है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। सदर जिवकार 12 रबी अव्वल के दिन जब बीबी आमिना के मुबारक घर में विलादत का साथ रसूल मुस्तफा सरकार दो आलम हुई तो हर तरफ चाहे अखलाकियात की लाइन से हो चाहे माशरत की लाइन से हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला सतह पर थे। अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी लंबी रकातें पढ़ना शुरू किया। तो अल्लाह ताला ने आपको दिलासा दिया कि मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप अपने आप को मशक्क़त में डालें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग में जोर लगाया तो अल्लाह ताला ने आपको दिलासा दिया, लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा, अगर ये लोग आप पर ईमान नहीं लाते हैं तो आप क्या अपने आप को हलाक करेंगे? इतना भी आप अपने आप को हलाक न करें। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीने अतहर था, जिस तरह एक हंडी जब किसी चूल्हे के ऊपर रखा जाता है तो वहां से जो आवाज आती है, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर से ये आवाज आती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अलैहिस्सलाम के पीछे डाला और तालियां लगाने लगी, लेकिन इतना करने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जख्म से खून से लथपथ हो गए। फिर कहते हैं जो साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए, लेकिन मैं और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बद्दुआ नहीं करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे। तो मैं और आप उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है।